दिल्ली में मतदान से एक दिन पहले तीखी हुई जुबानी जंग। बुखारी के आप के समर्थन करने पर गरमाई सियासत। अरुण जेटली बोले, जो लोग फतवे के खिलाफ हैं वो 100% करें मतदान। देखिए, ऐसे फतवे पहले भी जारी किए गए हैं। फतवे के विरोध में जो हैं वो भी 100% मतदान करने के लिए बाहर निकले। बुखारी ने दिल्ली के मुस्लिमों से की अपील, धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। आम आदमी पार्टी ने बुखारी को दिया झटका, ठुकराया प्रस्ताव। आपके पक्ष में बुखारी की अपील की निंदा करते हुए कहा, किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति में भरोसा नहीं करती पार्टी। इस विचारधारा का कतई समर्थन नहीं करती और आम आदमी पार्टी को देश के आम हिंदू, आम मुसलमान, आम सिख, आम ईसाई सबके समर्थन की आवश्यकता है। बीजेपी ने नहीं छोड़ना चाहती बुखारी का मुद्दा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, आम आदमी पार्टी ने बुखारी से पहले बात की, फिर कहा हमें जरूरत नहीं। आशुतोष ने इमाम बुखारी और जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर भी उठाए सवाल। सतीश उपाध्याय बोले, हमें फतवों से फर्क नहीं पड़ता, जनता हमेशा ऐसे फतवों का करती है विरोध। जेटली ने कहा, सचिवालय में रहने के बजाय सड़कों पर धरने देने में कुछ लोगों को ज्यादा महारत। आपके चंदे पर बोले जेटली, कहा सरेआम पकड़े जाने पर घुमा फिरा कर दे रहे हैं जवाब। जेटली ने कहा, जिन पार्टियों का कोई जनाधार नहीं वो प्रचार पाने के लिए आपके समर्थन में उतरे। वित्त मंत्री ने दिल्ली की जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। जो मिस्टर नरेश बलियान हैं, तो इसलिए उनसे पूछताछ इसमें जरूरी है, क्योंकि इंडिकेशन था कि लिकर हैड बीन ब्रॉट बाय हिम एंड स्टोर्ड बाय हिम। उत्तम नगर में एक गोदाम से पुलिस ने बरामद की थी 8000 से ज्यादा बोतलें। नरेश बालियान का रिश्तेदार का है ये गोदाम। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा समन। आज में पूरा सहयोग करने के लिए नरेश बालियान, आम आदमी पार्टी किसी को भी बुलाना चाहेंगे, हम सारे लोग तैयार हैं। तो उन्होंने कमिश्नर महोदय ने इस मामले में कहा है कि वो इस पूरे बात को कंसीडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार को बताया निर्दोष। कहा, कार्रवाई के लिए कुछ अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव। थोड़ा दबाव तो है ऑफिसर्स के ऊपर। अब आप कहोगे सबूत दो, सबूत कहाँ से लगाएंगे? 2 दिन अरविंद जी आइए आइए। पूरी राजनीति यही है। सर, नरेश बालियान पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वो शराब पकड़ी गई? झूठे आरोप है, बिल्कुल झूठे। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया, बीजेपी वालों, आप तंत्र का दुरुपयोग करके हमारे सारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लो, फिर भी आपकी हार निश्चित है। किरण बेदी को मिला वकीलों का समर्थन। शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ऑफिस में बेदी से की मुलाकात। चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बांटेंगे पीएम का पैगाम। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर बांटेंगे पीएम मोदी की चिट्ठी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने मतदान के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम कड़े किए। फ्लैग मार्च, बूथ पर सुरक्षा की जांच। मौसम विभाग के अनुसार मतदान के दिन दिल्ली में मौसम रहेगा साफ, ठंड में रहेगी राहत। 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा पारा। मेट्रो में सफर करते दिखी किरण बेदी। राजीव चौक से निर्माण विहार तक किया सफर। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर किरण बेदी ने यात्रियों से बात की। बेदी ने कहा, पहले भी मेट्रो से ही करती थी सफर, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले किरण बेदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। खुद रोटियां बेलकर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया लंगर। अब तक सेवा, तो अब तक मेहनत
तक त्याग की मैं धन्यवाद करने आई हूँ। मेरा आज धन्यवाद का दिन है और शाम को सेलिब्रेशन का दिन है। अगर हो सके तो हम लोग मिलकर भोजन भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी भक्ति के रंग में गुरुद्वारा गए, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर में टेका मत्था। थका देने वाले प्रचार अभियान के बाद खुद को तरोताजा करने में जुटे केजरीवाल सुबह सुबह घर पर योग किया। दिल्ली के कालकाजी में कार में मिली शराब की बोतलें, गाड़ी में बीजेपी का बैनर, पंजाब के पूर्व विधायक का स्टिकर। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं, नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में कल मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा, राजधानी में वोटिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान रहेंगे तैनात। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे राज्यों की सभी सीमाएं सील। दिल्ली पुलिस के 55,000 पुलिसकर्मी इलेक्शन वाले दिन ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। इसके अलावा CAPF की जो हमें एडिशनल कंपनीज मिली हैं वो भी सड़कों पे रहेंगी। मांझी ने छेड़ी कुर्सी बचाने की महाभारत, नीतीश को बताया भीष्म, चुप्पी पर उठाए सवाल, केसी त्यागी ने अपने अंदाज में की टिप्पणी। एक नया जमदूत आ गया है केसी त्यागी नाम करके, और ये सब एक आदमी है, एक तरह के आदमी है। इस तरह के आदमी नहीं चाहता है कि बिहार के एक दलित का बेटा रहे, बिहार का सेवा करे। सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री मांझी की कुर्सी जाना तय, लेकिन जेडीयू आला कमान के आगे झुकने को तैयार नहीं। 20 फरवरी को अपने घर विधायकों की बुलाई बैठक। कल शरद यादव ने बुलाई है विधायकों की बैठक, मांझी ने बैठक को बताया असंवैधानिक, कहा उन्हें यह अधिकार नहीं। मांझी को कई मंत्रियों का समर्थन, शिक्षा मंत्री वृषभ पटेल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा मांझी के साथ। पटना में मांझी के घर पर बढ़ा मेलजोल का सिलसिला, जेडीयू नेता शगुनी चौधरी, देवेंद्र यादव ने मांझी से की मुलाकात। मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ उनको है। जो लोग भी बुलाते हैं वो महादलित के साथ अत्याचार और अत्याचार करते हैं। पहली बार बिहार में महादलित को कुर्सी मिली है, और उस कुर्सी से कुछ लोग चिढ़े हुए लोग, और वही लोग आज ये तिक्रम कर रहे हैं। बीजेपी ने मांझी के तेवरों को दी हवा, कहा जेडीयू में लगातार हो रहा है मांझी का अपमान। खगड़िया में एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मांझी, 3 और मंत्री भी समारोह में पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने लगाई सचिवों की क्लास, कांग्रेस के ढीले सदस्यता अभियान पर बिफरे। राहुल गांधी ने किया सवाल, सदस्यता अभियान की तिथि 28 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी करने के बाद भी क्यों नहीं आए नतीजे। 2 महीने ये सदस्यता बढ़ाई गई थी, इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि लोगों में जोश है। हालांकि आज हम केंद्र में सरकार में नहीं है, कई स्टेटों में हम नहीं सत्ता में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। 8 फरवरी को बेंगलुरु में विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे प्रवीण तोगड़िया, बेंगलुरु हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर 5 से 11 फरवरी के बीच तोगड़िया की शहर में एंट्री पर लगा चुके हैं प्रतिबंध। तोगड़िया ने की थी इसके खिलाफ अपील।
आज तक के साथ सचिन की नई पारी। विश्व कप में आज तक पर अपनी राय देते हुए दिखेंगे सचिन तेंदुलकर। आज तक के साथ जुड़ने पर सचिन उत्साहित, कहा मेरे लिए नया अनुभव। आज तक के हर मैच पर सचिन की होगी राय। सचिन तेंदुलकर अपने विश्व कप की यादों को भी करेंगे ताजा। कहा T20 ने बदला है क्रिकेट का मिजाज। सचिन ने आज तक के साथ जुड़ने को बताया एक नया अनुभव। कहा यह एक बहुत ही सुखद एहसास रहा। मैं आज तक और हेडलाइंस टुडे पे जो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इंटरेस्टिंग है। मैं पहली बार कर रहा हूँ, एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल बना क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स थे, सारे क्रिकेटर्स थे, बडिंग क्रिकेटर्स।